मजदूरों ने दीवारों को सफेद रंग से रंगा। रंग सूखा भी नहीं था कि उसके बीचों बीच हथौड़ी से एक छोटा सा छेद बनाया गया। लियोनार्डो ने सबको समझाया कि यही छेद असली वैनिशिंग पॉइंट है। पूरी तस्वीर इसी बिंदु से बाहर की तरफ फैलती है। चर्च में कदम रखते ही ऐसा लगना चाहिए जैसे आप तस्वीर के अंदर चले गए हो, मानो आप भी उसी खाने की मेज पर बैठे हो जहां जीसस बैठे हैं। लेकिन लियोनार्डो ने कभी सोचा भी नहीं था यह छोटी सी सोच दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग को जन्म देगी। शुरुआत में लियोनार्डो ने डिजाइन को कागज पर बनाया, फिर रेखाओं के साथ चलते चलते छोटे छोटे छेद बनाए, उस कागज को दीवार पर चिपकाया और पेंसिल से धीरे धीरे उन छेदों के सहारे ट्रेस किया। कुछ ही देर में पूरी आउटलाइन सफेद दीवार पर उभर आई। एक लंबी स्मूथ लाइन के साथ असली पेंटिंग की शुरुआत हो गई। अब बारी थी रंग भरने की। लियोनार्डो रंगों को लेकर बेहद सख्त था। रंगों का मिश्रण अंडे की सफेदी जैसा बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए था। वो रंग मिलाने में इतना डूबा हुआ था कि पेंटिंग पर हो रहे गलत कलर पर ध्यान ही नहीं गया। जब उसने अपने सहायक को जीसस का हाथ पेंट करते हुए देखा तो लियोनार्डो ने तुरंत सख्ती से उसे रोका और कहा, पहले चोगा पेंट करो। असल में यह रंग समय के साथ अपना शेड बदलते रहते थे। अगर एक भी कदम गलत हुआ तो पूरा रंग बिगड़ सकता था। काम लगभग पूरा हो रहा था कि लियोनार्डो को एक बड़ी गलती नजर आई। तस्वीर में लोग छत के बहुत करीब दिख रहे थे। अगर वह खड़े हो जाते तो उनके सिर ऊपर से टकरा जाते। लियोनार्डो किसी भी खामी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने खुद छत वाले हिस्से का रंग हटाया और धागे से बार बार माप कर ऊंचाई को सही किया। आखिरकार पेंटिंग पूरी हुई और लियोनार्डो ने एक यीशु को पेंटिंग दिखाने के लिए बुलाया। यीशु ने जैसे ही इस महान कलाकृति के सामने रुका, उसकी आंखें नम हो गई और वह लियोनार्डो की कला देखकर दंग रह गया। उसे समझ आ गया, कुछ काम सिर्फ हाथों से नहीं दिल से बनाए जाते हैं।